ये वृंदावन, ये मरुभूमि होकर जल की एक एक बूंद को तरसेगा। जो ऐसा निर्दयी है उसे भगवान कैसे कहते हैं? भगवान तो उन्हें कहते हैं जो अपने भक्तों की भूल क्षमा करने वाले हो और जो दयालु हो। मेरी मानो तो पूजा ही करनी है तो सच्चे भगवान की करो, जिनकी दृष्टि में पापी या महात्मा सभी एक समान है। सावर्तक, वृंदावन के हीर ग्वालों ने देवे देवेश्वर इंद्र की अवहेलना की है। उन सबको ऐसी शिक्षा दो कि मृत्यु लोक में फिर कोई और ऐसी धृष्टता करने का साहस भी न कर सके। देख, ये सर्पों के राजा कालिया का दह है। यहाँ आने पर कोई प्राणी जीवित नहीं बच सकता। मुझ पर दया न करो नागरानी, अपने पति पर दया करो। उसने हमारी यमुना जी को विषैला कर दिया है। आज मैं उसे यहाँ से निकालने आया हूँ। उठ कालिया, उठ। आज गोकुल में किस उत्सव की तैयारी है? सब गोप गोपियाँ नए नए वस्त्र पहने घूम रहे हैं और आप ये ध्वज दंड किसके लिए बना रहे हैं? देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए ये सारी तैयारियां हो रही हैं। लल्ला, महामुनि अभिलाष को प्रणाम करो। कल्याण। देखो तो हम कितने भाग्यशाली हैं। महामुनि आज के ही शुभ अवसर पर तीर्थ यात्रा पर जाते जाते हमारे गांव से गुजर रहे थे। हमने इन्हें आग्रह पूर्वक आज यही रोक लिया है और आज की ये इंद्र पूजा इन्हीं के हाथों संपन्न होगी। इंद्र की पूजा? हाँ। ये इंद्र हमारा क्या करता है बाबा, जिसके लिए आप उनकी पूजा करते हैं? मैंने तो सुना है कि वो एक विलासी देवता है जो केवल राग रंग में गिरा हुआ मौज मजा करता रहता है। नहीं नहीं कान्हा, देवताओं के लिए ऐसा नहीं कहते। देवता नाराज हो जाते हैं और फिर भगवान इंद्र तो देवताओं के राजा हैं। वो मेघों के भी स्वामी हैं। वो मेघ जो जल बरसाते हैं और जिस जल से अन्न की उत्पत्ति होती है और उसी अन्न से हम सब अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसीलिए वर्षा ऋतु के आगमन के पूर्व हम ये पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। और यदि इस प्रकार उनकी पूजा ना की जाए तो अवश्य देवता क्रोधित हो जाएंगे। ये बादलों का राजा इंद्र क्रोध में आ गया तो उसकी आज्ञा से ये सब सुंदर श्यामल बादल आकाश छोड़कर चले जाएंगे। ये वृंदावन, ये मरुभूमि होकर जल की एक एक बूंद को तरसेगा। धान तो छोड़ो, घास का एक तिनका भी नहीं उगेगा। जो ऐसा निर्दयी है उसे भगवान कैसे कहते हैं? भगवान तो उन्हें कहते हैं जो अपने भक्तों की भूल क्षमा करने वाले हो और जो दयालु हो। मुझे तो ये इंद्र भगवान नहीं लगता। उसकी पूजा करो, उनके नाम का यज्ञ करो तो वर्षा करेंगे, ना करो तो बादलों को हटा लेंगे। यह तो किसी व्यापारी के लक्षण हैं, भगवान के नहीं। मेरी मानो तो पूजा ही करनी है तो सच्चे भगवान की करो, जिनकी दृष्टि में पापी या महात्मा सभी एक समान है। उनकी करुणा के बादल सब पर एक समान बरसते हैं। ये सारी बातें ठीक है लल्ला, परंतु यदि भगवान इंद्र को क्रोध आ गया तो उनके वज्र के एक प्रहार से ही हम सबकी मृत्यु हो सकती है। ये मिथ्या भय है बाबा। याद नहीं, गुरुदेव ने एक बार कहा था कि अपने अपने कर्मों के अनुसार ही हर प्राणी की मृत्यु का समय निश्चित होता है। इसलिए किसी इंद्रविंद्र में ऐसी शक्ति नहीं कि निश्चित समय से पहले वो किसी प्राणी को मार सके। बाबा, अपने कर्म के अनुसार ही जीव को सुख, भोग, जन्म मरण, स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति होती है। कोई इंद्र, कोई देवता हमारे कर्म फल को बदल नहीं सकता, इसलिए उनसे डरना व्यर्थ है। हे नंद कुमार, हम तुम्हारे तर्क से सहमत हैं। हम तुम्हारी इस बात से भी सहमत हैं कि हर प्राणी को उस परम ब्रह्म परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। परंतु तुम एक बात भूल गए हो। उस परम ब्रह्म सच्चिदानंद परमेश्वर के अतिरिक्त भी हर प्राणी, हर कुल और हर समाज का एक अपना इष्ट देवता होता है।
सांसारिक उन्नति और भौतिक कार्यों की सिद्धि के लिए अपने अपने इष्ट देवता की पूजा करने की अनुमति शास्त्र भी देता है। आप ठीक कहते हैं मुनिराज, परंतु इष्ट देव किसे माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इष्ट देवता के बारे में शास्त्र का ऐसा मत है कि जिसके द्वारा मनुष्य के सांसारिक कार्य सिद्ध होते हैं और उसकी जीविका आसानी से चलती है, वही उसका इष्ट देवता होता है। तो बस हम ग्वालों की आजीविका चलाने वाली तो केवल गाय है, इसलिए हमारी इष्ट देवी तो केवल गौ माता ही होनी चाहिए। जैसे ब्राह्मण की जीविका वेद पाठ से चलती है, इसलिए वेद ही उसके इष्ट हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय की जीविका देश रक्षण और पृथ्वी पालन से चलती है, इसलिए उसका इष्ट देवता उसका देश है। वैश्य की जीविका उसका व्यापार है, सो उसकी इष्ट देवी लक्ष्मी देवी है। उसी प्रकार हम गोपालों की एकमात्र जीविका गोपालन ही है। अतः वास्तव में गौ माता ही हमारी इष्ट देवी है और हमारी गायों का भरण पोषण जो अपनी घास, अपने जल अथवा अपने फलों के द्वारा करते हैं, वही गिरिराज गोवर्धन हमारे इष्ट देव हैं। वो हमारी गायों की सदा वृद्धि करते हैं, इसीलिए ही उनका नाम गोवर्धन है। इसलिए आज से अगर हमें इष्ट देव की ही पूजा करनी है, तो हमें इंद्र यज्ञ को छोड़कर गिरि यज्ञ और गौ यज्ञ आरंभ करना चाहिए। आहा, हे नंद कुमार, आज तुमने हमारी आंखों से कितने ही पर्दे हटा दिए। तुम सत्य कहते हो व्रजराज कुमार। हमारे पूज्य गुरुदेव ने भी अपनी अंतिम समाधि से पहले हमें यही रहस्य बताया था। गिरिराज गोवर्धन श्री हरि के वक्ष से प्रकट होने वाले स्वयं शालिग्राम स्वरूप ही हैं। इसीलिए उनकी प्रदक्षिणा करने के विचार से आज हम यहां आए थे। नंदराय जी, आपके चिरंजीवी ने भी वही रहस्य बताया है। आपका पुत्र अवश्य ही कोई पूर्व जन्म का सिद्ध पुरुष है, अन्यथा इस छोटी सी आयु में इतना शास्त्र ज्ञान होना संभव नहीं। हे तेजस्वी आत्मा, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। आप गुरु आसन पर बैठे हैं, इसलिए हमें आपको प्रणाम करना चाहिए, आपको नहीं। नंदराय जी, अब और विचार नहीं करना चाहिए। गिरिराज गोवर्धन के चरणों में एक सुंदर पूजा स्थान तैयार कराइए। ये पूजा सामग्री और नैवेद्य आदि उसी स्थान पर ले चलिए, वहीं गोवर्धन की पूजा की जाएगी। जो आज्ञा प्रभु। चलो भाई, सब गोवर्धन पर्वत चले, चलो। अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा। इस बार जब हम मंत्र पढ़ें, तो आप सब लोग गोवर्धन देवता के लिए सारा नैवेद्य इस अग्निकुंड में डालिएगा। ओम अग्नेन अग्नमयंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन देहना कम्य मानः संचत यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हे वृंदावन निवासियों, हम गोवर्धन पर्वत बोल रहे हैं। डरो नहीं, हम स्वयं गिरिराज गोवर्धन प्रसन्न होकर तुम लोगों को साक्षात दर्शन दे रहे हैं। अरे ललिता, देख कैसा चमत्कार है। कौन सा चमत्कार? तनिक ध्यान से देख, ये गोवर्धन देवता का मुखड़ा अपने कन्हैया जैसा नहीं लगता? लगता तो है, लेकिन इसकी तो 4 भुजाएं हैं। यही तो चमत्कार है। तू तो बावली हो गई है। वो देख, हमारा कन्हैया तो हमारे साथ बैठा है। माता यशोदा, माता रोहिणी, हे गोपागनाओं, जब हम
साक्षात स्वयं ही यहां तक आ गए हैं, तो अब ये नैवेद्य अग्नि कुंड द्वारा समर्पित करने की क्या आवश्यकता है? हम अपने हाथों से ही भोग लगा लेते हैं। हे मुनिराज, गिरिराज गोवर्धन की सर्वप्रथम पूजा करने का श्रेय आपके भाग्य में था। इसके फलस्वरूप आपको श्री हरि चरणों में मुक्ति प्राप्त होगी। हे ब्रिजवासियों, आज तुम्हारा ये जन्म सफल हो गया। चारों ओर जहां तक हमारा पर्वत दिखाई देगा, वहां तक की भूमि सदा के लिए हरी भरी और सुफला रहेगी। हमारी संपदा सबके लिए है। यही हम पर्वतों का आदर्श है और यही हमारा संदेश भी है। क्षमा करें देवेंद्र, परंतु आप तक एक सूचना पहुंचाना अति आवश्यक था। कैसी सूचना? प्रभु, इस वर्ष से धरती पर आपकी पूजा बंद कर दी गई। नहीं! ऐसी कुबुद्धि उन्हें किसने दी? जी, नंद गोप का पुत्र है कृष्ण। उसी के कहने से उन्होंने आपकी पूजा त्याग गाय और गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की। इसके लिए उन्हें भयानक दंड भुगतना पड़ेगा। तुम प्रलय करने वाले मेघों के नायक संवर्तक मेघ को तत्काल मेरे सामने उपस्थित करो। जो आज्ञा। देवराज इंद्र को सेवक का प्रणाम। संवर्तक, वृंदावन के हीर ग्वालों ने देवे देवेश्वर इंद्र की अवहेलना की है। उन सबको ऐसी शिक्षा दो कि मृत्यु लोक में फिर कोई और ऐसी धृष्टता करने का साहस भी न कर सके। तुम्हारे वो मेघ जो प्रलय के समय भयंकर वर्षा और तूफान के द्वारा सारी पृथ्वी और उसके जीवों का नाश कर देते हैं, आज प्रलय के उन्हीं बादलों को लेकर तुम सारे गोकुल का सर्वनाश कर दो। मैं भी अपने ऐरावत पर तुम्हारे पीछे तुम्हारी मदद के लिए आता हूँ। जाओ। जो आज्ञा महाराज। गोवर्धन पर्वत में एक महान देवता का वास है, ये बात आज तक किसी ने नहीं बताई। और तो और स्वयं गुरुदेव ने भी ये बात नहीं बताई, परंतु कृष्ण ने जैसे उसे प्रत्यक्ष देख लिया हो। धरती पे प्रलय आ गया है। काका, ये लोग ठीक कहते हैं। इस समय यहाँ से निकल जाना ही ठीक रहेगा। अच्छा,
से लेकर आ गया है। अब तो गोकुल वासियों की रक्षा करनी पड़ेगी। तुम ये सब रहने दो कन्हैया, मैं अभी जाकर इंद्र का ही नाश कर देता हूँ। नहीं दाऊ भैया, उसका नाश नहीं करना, उसके अहंकार का नाश करना है। आओ मेरे साथ। बाबा, आप सभी मेरे साथ चलिए, जल्दी आइए। चलो, आओ, आओ, आओ। हे गोवर्धन देवता, हमने आपकी पूजा की थी, इसलिए वो अभिमानी इंद्र हम पर कुपित हो गया है। वो हमारे सारे नगरों के साथ सारे गोकुल वासियों को भी एक साथ डुबो देना चाहता है। अब इस समय हम आपको छत्र बनाकर सारे गोकुल वासियों को आपके नीचे सुरक्षित करना चाहते हैं। आप हमें अपना सहयोग दें। अपनी बैलगाड़ी अंदर ले आओ। अरे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो, ये बच्चे लोगों को सुनाओ इधर किनारे से। तुम लोग इस तरफ आ जाओ। चलो, 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 जल्दी अंदर आओ। चलो, चलो, इनको देखो। चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। आ जाओ, आ जाओ। चलो, 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 जल्दी, जल्दी। हाँ, इनको देखो, देखो, ये सुनो। आओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। आ जाओ, आ जाओ। चलो, 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 जल्दी, जल्दी। हाँ, बचाव हो गया। मेरे भयंकर मेघों ने अपने जल की अंतिम बूंद भी बरसा दी। अब किसी के पास एक बूंद जल भी नहीं रहा, परंतु हम इस छोटे से पर्वत का एक पत्थर भी नहीं हिला सके। सो तो हम देख ही रहे हैं सावर तक, परंतु इंद्र धरती के इन क्षुद्र प्राणियों द्वारा कभी पराजित नहीं हो सकता। अब मैं अपने अमोघ वज्र को गुरु के द्वारा दिए हुए मारण मंत्र से अभिमंत्रित करके उसका ऐसा प्रयोग करता हूं जिसके एक ही प्रहार से इस पर्वत समेत सारे गोकुलवासी क्षण भर में भस्म हो जाएंगे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः।
स्वामी, स्वामी होश में आइए। हे देवराज इंद्र, आज तुम्हारा सामना उससे है जो परम शक्तिशाली है। उसके सामने तुम्हारा वज्र भी कुछ नहीं करेगा। हे गुरुदेव, ऐसी परिस्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए? यही बताने में तुम्हारे पास आया हूं कि ऐसी अवस्था में जहां शक्ति काम नहीं आती, वहां केवल भक्ति ही काम आती है। सो इस समय तुम भगवान श्री हरि से युद्ध करने की बजाय उनकी शरण में जाओ। वही तुम्हारी हार को जीत बना सकते हैं। हे गुरुदेव, मैंने भूल के कारण जो बहुत बड़ा अपराध किया है, क्या इसके बाद भी वो मुझ पर प्रसन्न होंगे? अवश्य। आज मैं तुम्हें भगवान को प्रसन्न करने वाला एक गोपनीय स्तोत्र प्रदान करता हूं। जब भी तुम अपनी शक्ति से निराश होगे और तुम्हें अपना अंत दिखाई देने लगे, ऐसे संकट के समय अपना अहंकार छोड़कर प्रभु के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करके इस मंत्र से प्रभु की स्तुति करोगे तो प्रभु प्रसन्न होकर तत्काल तुम्हारा संकट हर लेंगे। अब मेरे साथ उस गुप्त मंत्र का पाठ करो। अक्षरम परमं ब्रह्मा ज्योतिरूपम सनातनम। अक्षरम परमं ब्रह्मा ज्योति रूपम सनातनम। अक्षरम परमं ब्रह्मा ज्योति रूपम सनातनम। अक्षरम परमं ब्रह्मा ज्योति रूपम सनातनम। बाबा, अब संकट टल गया है। देखो, सारे बादल छट गए हैं। कैसी सुंदर धूप निकल आई है। अब आप सब लोगों को लेकर इस गुफा से बाहर निकल जाइए। अब सब लोग निश्चिंत होकर अपने अपने घर जा सकते हैं। चिंता की कोई बात नहीं। हाँ, ये ठीक है। अब हम सब लोग वापस अपने गोकुल जाएंगे। त्राहिमाम, 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 त्राहिमाम। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। मेरी ये भूल क्षमा के योग्य तो नहीं है प्रभु, परंतु शास्त्र आपको अकारण दयालु बताते हैं। इसलिए हे दया के सागर, मुझे किंचन को अपना दास समझकर क्षमा कीजिए। तुम्हें इंद्र पद पर इसलिए स्थापित किया गया है कि तुम समस्त प्रजा का कल्याण करो। इंद्र लोकपाल होता है। उसका कर्तव्य है कि वो ठीक समय पर वर्षा करके इस धरती को उपजाऊ बनाए, जिसमें अन्न, घास और वृक्षों की वृद्धि हो। परंतु तुमने उसे अपना कर्तव्य न समझकर उसे अपना अधिकार समझ लिया है, ताकि तुम जहां चाहो वहां वर्षा होगी, जहां ना चाहोगे वहां सूखा अकाल पड़ेगा। अपने अहंकार में तुम ये भूल गए कि हमारी ये आज्ञा है, ब्रह्मा जितने भी प्राणियों को जन्म दे, पृथ्वी पर उतने प्राणियों के खाने पीने और जीवन निर्वाह का प्रबंध उससे पहले कर दिया जाए। ये उन प्राणियों का अधिकार है। परंतु तुम जैसे स्वार्थी लोग प्रकृति के उस विधान में हस्तक्षेप करके वो संपदा जो धरती से समस्त प्राणियों के लिए पैदा होती है, उस पर अपना अधिकार समझकर प्रजा से उनकी कीमत मांगने लगते हो। ये ऐसा अपराध है जिसके लिए तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। हे पतित पावन परमेश्वर, आपका कथन सर्वतः सत्य है। मैं शक्ति और पद के नशे में अपना कर्तव्य, अपना धर्म ही भूल गया था। परंतु जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की योग्यता और अयोग्यता को न देखकर उसकी हर भूल को क्षमा कर देता है, उसी तरह हे प्रभु, आप अपने स्नेह से मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि आप ही मेरे गुरु, माता, पिता, भाई सब हैं। हे दीनदयाल, हे शरणागत वत्सल, इस पर दया कीजिए। इसे एक अज्ञानी बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। सुरभि माता। हे कामधेनु माता, आपको प्रणाम है।
दासी को माता कहते हो, ये आपकी भक्त वत्सलता है। फिर भी यदि माता का स्थान दिया है तो माता का कहना मानकर महेंद्र को क्षमा कर दो। इनको आपकी माया ने ही भ्रमित किया है। जो आज्ञा। हे देवराज, सुरभि माता की कृपा से आप अपराध मुक्त हो गए हैं। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। तुम्हारा कल्याण हो। तनिक ठहरिए सुरपति। आज आपने इंद्रकोप से हम गैयों की रक्षा की, इसीलिए आपको रक्षक के रूप में पाकर आज हम सब गैयें सनाथ हो गईं। इंद्र भले ही त्रिलोकी के इंद्र हुआ करें, परंतु आज से हम गौओं के इंद्र तो आप ही हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है कि हम आपका गौओं के इंद्र पद पर अभिषेक करें। उन्होंने ये भी कहा है कि इस अभिषेक के समय आपका राज तिलक स्वयं इंद्र के ही हाथों से किया जाए तो उचित होगा। हे माता, मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। हे रावत, अपनी सूंड से आकाश गंगा का जल लेकर आओ, जिससे प्रभु का अभिषेक किया जाएगा। स्वस्ति न इंद्रो वेदश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। भगवान, आज से आपका नया नाम गोविंद हुआ। जय गोविंद, जय गोविंद। गोविंदम परमानंदम द्विजचंदम नमाम्यहम्, गोपालकं गोसेवकं गोरक्षकं नमाम्यहम्। पुरुषोत्तम गुणधाम विधाता, तुम जाना गौवन को माता। करुणाकरं लीलाधरं लक्ष्मीपरं नमाम्यहम्। गोविन्दं खेलना आता नहीं और भाग भी नहीं सकोगे। देखो कृष्णा, मुझे कोई गेंद नहीं देता। मैं दूंगा, परंतु उसे रोक लेना। हाँ, अवश्य रोक लूंगा। मैं कहता था ना कि मनसूखा को मत दो, ये नहीं रोक सकता। पर वहाँ से गेंद लाएगा कौन? भेजो मनसूखा को। नहीं नहीं, मनसूखा को क्यों? वो बेचारा डूब जाएगा। तो फिर तू ही लेके आ। हाँ, तू ही लेकर आ। तूने फेंकी थी, तू ही लेके आ। अच्छी बात है, मैं लेकर आता हूँ। रुक जाओ छोटे मुखिया, रुक जाओ। मुखिया, छोटे मुखिया रुक जाओ, छोटे मुखिया रुक जाओ। लल्ला, लल्ला भगवान के लिए इस पेड़ से नीचे उतरा, नीचे उतरा, नहीं तो नदी में गिर जाओगे। हमारी गेंद यहाँ गिर गई है, उसे निकालने जा रहा हूँ। ये कालियादह है, कालियादह। इसमें माँ भयंकर सर्पों का राजा कालिया नाग रहता है।
आ जाओ नाना, हमें गेंद नहीं चाहिए, तुम आ जाओ। अरे तुम्हारा सेनापति किसी नाग के भय से वापस आने वाला नहीं। देखते रहो मैं क्या करता हूँ। अरे मूर्ख बालक, तू यहाँ किधर चला आया? मेरी गेंद यहाँ गिर गई है, उसे लेने आया हूँ। हाँ? गेंद? कैसी गेंद? इतनी छोटी सी खेलने की गेंद। अरे इतनी छोटी सी गेंद तो क्या, यहाँ हाथी भी गिर जाए तो नागराज के विष से भस्म हो जाता है। जानी तू अभी तक कैसे बच गया? जा वापस चला जा। खाली हाथ लौट जाऊंगा तो मेरे मित्र मुझ पर क्रोध करेंगे। मित्रों के क्रोध से तो तू बच जाएगा, परंतु नागराज के क्रोध से तुझे कौन बचाएगा पगले? तुम। मैं? हाँ, तुम ही तो अपने पति के क्रोध से मुझे बचा लोगी ना मैया। मुझे तू मैया कहता है पगले? तू कितना भोला है। एक गेंद के पीछे क्यों अपने प्राण गंवाने चला आया? देख, ये सर्पों के राजा कालिया का दह है। यहाँ आने पर कोई प्राणी जीवित नहीं बच सकता। तेरा भाग्य अच्छा है, नागराज सो रहे हैं, तू जल्दी यहाँ से भाग जा। यहाँ तक आ गया हूँ तो नागराज से मिले बिना कैसे चला जाऊँ? बालक क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा है? इतनी कोमल, इतनी सुंदर देह पल भर में भस्म हो जाएगी। अरे पगले, ये बाल हट करने का समय नहीं। चल, मैं तुझे बाहर छोड़कर आती हूँ। मुझ पर दया ना करो नागरानी, अपने पति पर दया करो। उसने हमारे वृंदावन को अपने विष से दूषित कर रखा है। उसने हमारी यमुना जी को विषैला कर दिया है। आज मैं उसे यहाँ से निकालने आया हूँ। कौन है जिसने हमारे विश्राम में भंग डाला है? कहाँ है मेरा लाल? कहाँ गया मेरा लाल? मेरा लाल कहाँ है? नदी में कूद गया, फिर निकला ही नहीं। ये जीवित यहाँ तक कैसे पहुँच गया? इसे यहाँ कौन लाया है? हम नहीं जानती स्वामी, ये स्वयं ही यहाँ तक आ गया है। कोई अनजान बालक है, इसकी भूल को क्षमा कर दीजिए। क्षमा करना हमारे स्वभाव के विरुद्ध है, और ये तो स्वयं ही काल का ग्रास बनने आ गया है। कौन हो तुम? कृष्ण। कृष्ण? कौन कृष्ण? वह कृष्ण जो काल का भी काल है। वह कृष्ण जो तुम जैसे दुष्टों का विनाश करने के लिए धरती पर अवतीर्ण हुआ है। हमें पहचानो सर्पराज, इससे पहले कि तुम्हारी ही दुष्कर्मों की अग्नि तुम्हें ही भस्म कर दे। हम तुम्हें एक अवसर देते हैं कि तुम अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे हृदय से हमारी शरण में आ जाओ। हम तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके क्षमा कर देंगे। हमें दया की भीख मांगने को कह रहे हो, जब किस समय तुम्हारे प्राण हमारी दया पर निर्भर हैं। उदंड बालक, जब किसी प्राणी के सर पर काल मंडराता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। देखो मृत्यु कैसे आती है। नहीं स्वामी, क्षमा क्षमा कर दीजिए, बहुत भोला बालक है। हट जाओ रानी, मृत्यु इसके सामने खड़ी है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। वास्तव में मृत्यु अब तुम्हारे सामने खड़ी है और हम तुम्हें अब भी बचा सकते हैं। हाँ। मूर्ख सर्प, तुम्हारी पत्नी सचमुच पतिव्रता है। उसके
आपके हृदय में जो ममता का पवित्र स्रोत हमने देखा है, उसी ने अब तक तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। उसी के कारण मैंने उसे मैया भी कहा है, और उसी को देखकर हमारी दया का सागर तरंगित हो रहा है। उस पर यमुना जी भी हमारी प्रिया है। हम उनके पवित्र जल रूपी आंचल पर तुम जैसे दुष्ट के अपवित्र रक्त का दाग नहीं लगाना चाहते। इस अवसर का लाभ उठाकर सच्चे हृदय से हमारी शरण में आ जाओ। हमारी करुणा का द्वार सर्वदा खुला रहता है। बहुत हो गया, अब तेरी अंतिम घड़ी आ गई है। कालिया, उठ उठ, युद्ध कर। नहीं, नहीं उठा जाता। आंखों के आगे अंधकार छा रहा है। क्षमा, क्षमा हे नाथ, हमारे पति पर दया कर दीजिए। मैया कहा है तो मैया को विधवा मत करो। स्वामी, प्रभु की शरण में जाइए। ऋषि मुनि देवता कई जन्मों की तपस्या के बाद भी जिन चरणों के दर्शन नहीं कर पाते, वे ही चरण आपके शीश पर हैं। इन्हें नमस्कार कीजिए। त्राहि मां, त्राहि मां। हे देवता, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तथास्तु। जाओ सर्पराज, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, परंतु एक शर्त पर कि तुम यह स्थान छोड़कर यमुना जी के रास्ते समुद्र के मध्य में स्थित रमणक द्वीप पर चले जाओ, जो महान सर्पों के रहने का एक स्थान है। परंतु स्वामी, वहां मुझे आपका वाहन गरुड़ जीता नहीं छोड़ेगा। भगवान, पहले मैं उसी रमणीक द्वीप पर अपनी प्रजा के साथ रहता था। तब एक बार जब गरुड़ जी मेरे प्राण लेने मुझ पर झपटे, तो उनके भय से मैं अपनी पत्नियों सहित यमुना के रास्ते इस कुंड में आकर छुप गया। आप तो जानते हैं कि सौरभ मुनि के श्राप के कारण गरुड़ जी इस यमुना के कुंड में नहीं आ सकते। इसलिए अपने प्राणों को बचाने के लिए मैं यहाँ आकर छुप गया हूँ। नहीं नागराज, अब गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अब तुम्हारे फनों पर हमारी चरण धूलि देखकर गरुड़ तुम्हें मारने की जगह इस चरण धूलि को नमस्कार करेंगे। जाओ मैया, अब रमणक द्वीप पर अपने पति के साथ निर्भय होकर विहार करो। उठो कालिया, अब हमें बाहर लेकर चलो। तुम चिंता मत करो, कन्नू को कुछ नहीं होगा। उसे साधारण मानव मत समझो, वो देवलोक से आया है। अरे वो देखो, कन्नू आ गया। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, ओ कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। नाचत कन्हैया, जगत को नचैया, जगत को नचैया, सारी सृष्टि को रचैया। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। ताथैया ताथैया, ताथैया ताथैया। ग्रह नक्षत्र निरंतर नाचे, चारों चराचर नाचे।
लोक के बसैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। जय बंसी के बजैया, जय गौओं के चरैया। नंद तेरे बाबा, यशोदा तेरी मैया, जय जय बलदाऊ के भैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण। अब यहाँ से चले जाओ नागराज, तुम्हारा मंगल हो।